अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अज़ीज़ानी गिरामी, दस क़ानून शरीयत में चूंकि अक़ीदे का बयान चल रहा है, अक़ीदे की बहुत सी बातें पिछले हफ्तों पिछली नशिस्तों में गुजरी। आज अक़ीदे की वो बातें हैं जिनका ताल्लुक हमारे इश्क से है, हमारे नबी ये अकरम नूर मुजस्सम शफीए उमम करीम अकरम दाइमुल करम नबी मुहतरम सय्यिदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत से है। तो आज की जो अक़ीदे की बातें हैं हम यहां से बयान करते हैं। अक़ीदे की इन बातों को याद रखें और दूसरों को भी बताएं। मुसन्निफ़ बहार शरीयत ने उन्वान बांधा कि हमारे नबी की खास खास फजीलतें और कमालात क्या हैं। वो जिक्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हुजूर को तमाम जहान से पहले अपने नूर की तजल्ली से पैदा किया। तमाम जहान से पहले यानी सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर की तजल्ली से हुजूर को पैदा फरमाया। हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया वो मेरा नूर है और सारी कायनात को मेरे नूर से पैदा किया। ये जो कुछ सारी कायनात हम देख रहे हैं ये हमारे आका के नूर का सदका है, हमारे आका के नूर का जलवा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हमारे आका को अपने नूर से पैदा फरमाया। ये अकीदा रखी। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए सारे नबियों के बाद सबसे आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए, मगर सरकार की तख्लीक तो उस वक्त भी हो चुकी थी जब कोई नबी नहीं था, कोई इंसान नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नहीं थे जो कि सारे इंसानों के बाप, उनसे भी पहले बल्कि सारी कायनात से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किसको पैदा किया? सबसे पहले हमारे आका को पैदा फरमाया। आगे फरमाया अंबिया, फरिश्ते, जमीन, आसमान, कुर्सी, तमाम जहान को हुजूर के नूर की झलक से बनाया। तमाम जहान। अब हुजूर की फसीलत, हुजूर की शान, हुजूर की खासियत, हुजूर के कमालात कितने हैं, हुजूर किस मर्तबे पर हैं, कितनी खूबियां हैं, कितने कमालात हैं अल्लाह हुजूर में, उसके बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह या अल्लाह का बराबर होने वाला
अल्लाह या अल्लाह का बराबर वाला होने के सिवा जितने कमाल जितनी खूबियां हैं सब अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर को दे दिया। सब खूबियां तमाम जहान में कोई किसी खूबी में हुजूर के बराबर नहीं हो सकता। आला हज़रत ने फरमाया, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो सराह शहा, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। तो अकीदा क्या रखना है कि तमाम जहान में कोई किसी खूबी में किसी भी अच्छी बात में, चाहे वो हुस्न हो चाहे अखलाक हो, किसी तरह की भी खूबी हो, किसी तरह की भी अच्छी बात हो, किसी खूबी में कोई भी हुजूर के बराबर नहीं हो सकता। ये अकीदा रखना। आपकी पैरवी यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी लाजिम है। जो हुजूर ने फरमाया उस पर अमल करना जरूरी है, क्योंकि हम तो हुजूर के ही मानने वाले हैं ना। हुजूर के मानने वाले हैं तो हुजूर ने जो हुक्म फरमाया हम उसी हुक्म पर अमल करें। तो आपकी पैरवी लाजिम है। अल्लाह ताला ने अपने तमाम खजानों की कुंजियां यानी चाबियां, तमाम खजानों की चाबियां हुजूर को अता फरमा। तमाम खजानों की चाबियां आला हजरत ने इसी बात को फरमाया ना कि उनके हाथ में हर कुंजी है। हुजूर के हाथ में, उनके हाथ में हर कुंजी है। मालिक के कुल कहलाते ये। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतीतु मफातिह खज़ाइनिल अर्द, मुझे जमीन के तमाम खजानों की कुंजियां अता फरमा दी। और फरमाया कि इस तरह अता फरमा दी गई कुंजियां कि मेरे हाथ में लाकर रख दी गई। एक तो यह है कि मैंने आपको वो चीज दे दिया, लेकिन फिलहाल नहीं दिया, लेकिन ऐसी जबानी दे देता है कोई भी इंसान किसी को कोई चीज। तो उस तरह नहीं कि सिर्फ उसी तरह कह दिया गया कि तमाम खजानों की कुंजियां हुजूर के पास है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जमीन के खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमाई और इस तरह अता फरमाई कि कुंजियां लाकर मेरे हाथ में रख दी। तो जब सारे खजानों की कुंजियां हुजूर के हाथ में है, तो अब आप बताइए जिसके हाथ में किसी खजाने की कुंजी और चाबी पकड़ा दी जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहो करो, खोलो, चाहो खुद इस्तेमाल करो, तुम चाहो जिसको चाहो दे दो, उसे इख्तियार दे दिया जाता है, जिसको चाबी दे दी जाती है। तो उनके हाथ में तो जिसको इख्तियार दे दिया गया, जिसको चाबी दे दी गई उसको इख्तियार दे दिया गया, और जिसको इख्तियार दे दिया गया वो गोया के सारे खजाने का मालिक ही तो हो गया, वो जो चाहे करे, सारे खजानों का मालिक हो गया। तो उसी को उसी बात को आला हज़रत फरमाते हैं उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते हैं। और हुजूर ताजुश शरिया ने क्या फरमाया, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है। जब सारी कुंजियां मिल गई हुजूर को, सारे इख्तियारात मिल गए, सारे इख्तियारात मिल गए तो हुजूर मुख्तार हो गए। तो नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। तो अकीदा क्या रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जमीन के तमाम खजानों की कुंजियां हुजूर को अता फरमा दी गई। तो हुजूर मालिको मुख्तार है। और एक जगह फरमाया हदीस पाक में, वल्लाहु मुअती व अना कासिम, उसके बारे में आगे आ रहा है, दुनिया और दीन की सब नेमतों का देने वाला खुदा है। दुनिया और दीन की सब नेमतें देने वाला खुदा है और बांटने वाले हुजूर हैं। हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युअती, मैं बांटने वाला हूं, देने वाला अल्लाह। देता तो अल्लाह तबारक व तआला है, मगर बढ़ता जो है वो तो हुजूर ही की दर से बढ़ता है। हुजूर के दर से सब कुछ बढ़ता है। तो दुनिया और दीन की सब नेमतों का देने वाला खुदा है और बांटने वाले हुजूर हैं। इसी बात को आला हजरत ने फरमाया, रब है मुअती, मुअती यानी देने वाला,
फरमाया ना हदीस पाक में, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है। तो आला हजरत ने फरमाया रब है मुअती, रब है देने वाला, रब है मुअती, ये है कासिम, हुजूर है बांटने वाले। रब है मुअती, ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये है, रिज़्क उसका है खिलाते ये है। ये जो अकीदा है, इसी अकीदे को आला हजरत ने शेर में बयान फरमाया कि दुनिया और दीन की सब नेमतों का देने वाला खुदा है और बांटने वाले हुजूर। अल्लाह ताला ने आपको मेराज अता फरमाई, यानी अर्श पर बुलाया और अपना दीदार आंखों से दिखाया। और ये फजीलत, ये खुसूसियत किसी नबी को नहीं मिली। ये वो फजीलत है, ये वो खुसूसियतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ हुजूर को अता फरमाई कि मेराज अता फरमाई, अर्श पर बुलाया और अपना दीदार आंखों से दिखाया, अपना कलाम सुनाया, जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी वगैरह तमाम चीजों की हुजूर को सैर कराई। और ये सब कुछ यानी हुजूर मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस गए, वहां तशरीफ ले गए, फिर वहां से अर्श पर तशरीफ ले गए, सातों आसमानों की सैर फरमाई, ला मकाम में तशरीफ ले गए, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार अपनी आंखों से किया, जन्नत व दोज़ख, अर्श, कुर्सी वगैरह सारी चीजों की सैर फरमाई। और ये सारा काम, ये फरमाते हैं हजरत कि ये सब कुछ रात के थोड़े से वक्त में हुआ, थोड़े से वक्त में। तो ये मेराज, और मेराज का मतलब ये कि हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श पर बुलाया और अपना दीदार भी अता फरमाया। ये मतलब है मेराज का, और यही अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है। यानी मेराज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हुजूर मक्का से बैतुल मुकद्दस गए, मक्का शहर से बैतुल मुकद्दस भी गए और वहां से आसमानों की सैर भी फरमाई, जन्नत व दोज़ख की सैर भी फरमाई, और लामकाम अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को अपना दीदार अता भी फरमाया। और ये हुजूर की मेराज जो है वो जिस्म हुजूर के जिस्म मुबारक के साथ हुई। तो ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है। हुजूर की एक खासियत ये कि क़यामत के दिन आप ही सबसे पहले शफाअत करेंगे। यानी जो क़यामत की शफाअत होगी तो वो और अंबिया किराम भी शफाअत करेंगे, शुहदाए किराम भी शफाअत करेंगे, औलियाए किराम शफाअत करेंगे, उलमाए रब्बानीयीन वो शफाअत करेंगे, हाफिजीन, हाफिज कुरान जो आमिले कुरान भी हों, कुरान पर अमल करने वाले हों, वो भी शफाअत कराएंगे। तो शफाअत सब करेंगे, आलिम, उलमाए रब्बानीयीन, औलियाए किराम, शुहदाए किराम, सहाबाए किराम, अंबियाए किराम सब शफाअत करेंगे। मगर ये सब बाद में करेंगे। सबसे पहले शफाअत का दरवाजा अगर कोई किसी पर खुलेगा तो शफाअत का दरवाजा खोलने वाले हमारे आका। सबसे पहली शफाअत जो होगी वो सरकार की होगी। सबसे पहले जब सरकार शफाअत फरमाएंगे, फिर सरकार के वसीले से और सारे शफाअत करने वाले शफाअत करेंगे। तो अकीदा क्या कि क़यामत के दिन आप ही सबसे पहले शफाअत करेंगे। यानी शफाअत करेंगे का मतलब यानी अल्लाह के यहाँ लोगों की सिफारिश करेंगे, गुनाह माफ कराएंगे, दर्जे बुलंद कराएंगे। उसके अलावा और बहुत से खसाइस हैं, हुजूर की बहुत खुसूसियतें हैं जिनके जिक्र की इस मुख्तसर में गुंजाइश नहीं है। अब आगे अलग अकीदा है, ये भी बड़ा अहम अकीदा है, वो ये कि नबी की किसी चीज को हल्का जानने का हुक्म क्या। हुजूर के किसी कौलो, फेल और अमल और हालत को हिकारत की नजर से देखे काफिर है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई फरमाने मुबारक, हुजूर का कोई कौल हो, हुजूर का कोई इरशाद हो, तो हुजूर जो शख्स हुजूर के किसी इरशाद, हुजूर के किसी फरमान को हल्का समझे या हिकारत की नजर से देखे, उसकी हिकारत करे हुजूर के किसी फरमान की,
या हुजूर के किसी फेल व अमल की, हुजूर के किसी काम को हल्का समझे या हिकारत करे, उसके साथ हिकारत की नजर से देखे, या हुजूर के किसी हालत को हिकारत की नजर से देखे या उसके मुताल्लिक हिकारत भरी बातें करे, तो जो शख्स हुजूर के किसी इरशाद, हुजूर के किसी फरमान, हुजूर के किसी कौलो फेल यानी हुजूर के किसी काम और हुजूर की किसी हालत को हल्का समझे, हिकारत की नजर से देखे, तो वो काफिर है। अब आप सोचिए, जो हुजूर के फरमान को हल्का समझे और उसको जो है वो हिकारत की नजर से देखे, तो वो काफिर है। तो जो माद अल्लाह हुजूर की हिकारत करे और हुजूर को हल्का समझे या हुजूर की गुस्ताखी करे, तो वो कैसे मुसलमान रह सकता है? लिहाजा हुजूर के हर फरमान, हुजूर की हर हदीस, हुजूर के हर इरशाद का अदब करना, हुजूर का हर कौलो फेल व अमल और हालत, सारे इरशादात, सारे फरामीन हमारी सलाखों पर। अब आगे मोजज़े का बयान है कि मोजज़ा किसको बोलते हैं। हम कहते हैं ना कि अंबिया किराम मोजज़ा दिखाते हैं, नबी मोजज़ा दिखाते हैं। तो ये मोजज़ा क्या है, मोजज़ा किसको बोलते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला आइंदा की मजलिस में, आइंदा हफ्ते हम बयान करेंगे। हमारा वक्त भी पूरा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम अकीदों पर हमें साबित कदम रखे, इन तमाम अकीदों की बातों को हमें दिल से मानने और इस अकीदे के साथ ही हमें कब्र तक जाने और ईमान पर, अकीदा अहले सुन्नत वल जमाअत पर, अकीदा हक पर हमें कायम रखकर उसी पर हमें मौत अता फरमाए। रब्बिग़फिरली व तुब अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।